नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी तैयारी के क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं नेट के पुराने पेपर। एक सीरीज पूरी यह रहेगी जिसमें आपको 2004 से लेकर वर्तमान तक जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में यह संशय रहेगा कि नेट का सिलेबस तो चेंज हो गया, तो इतने पुराने पेपर को सॉल्व करने से क्या फायदा। नेट का आपका सिलेबस मुझे अच्छे से याद है और इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी है। बाकी आप स्वयं जब पिछले 3-4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं तो इस बात को जानते होंगे। वर्तमान में भी यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रश्न थोड़े गहराई से पूछे जाने की जो है संभावना बढ़ रही है, लेकिन प्रारंभ आपका यहीं से होता है। नेट के अलावा भी आप टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षाएं यदि दे रहे हैं या आप अन्य परीक्षाएं दे रहे हैं, आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, तो यह आप ही के लिए है। आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी बातें वीडियो के मध्य में होंगी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र है वो खड़ी बोली का क्षेत्र है। तो दिल्ली के सबसे पास पड़ता है मेरठ, तो सही उत्तर होगा मेरठ। आपका भाषा और विकास, देवनागरी लिपि का विकास, भाषा एवं विकास, इन दोनों टॉपिक से ये प्रश्न पूछे हुए हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से। ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सीधा प्रश्न है, सीधे उत्तर है। अब इन बाकी की लिपियों का मैं यहाँ पर आपको व्याख्या नहीं करूंगी, अलग टॉपिक है, अलग इसको नोट्स में हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय दक्षिण में ही होगा, साउथ में होगा तो मद्रास में है। ठीक। पाध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। जैसा कि मैंने कहा पहले भी आपके सिलेबस में व्याकरण और भाषा वगैरह सब था, साहित्य है, व्याकरण है, गद्य विधाओं का विकास है, वर्तमान में भी है। बल्कि देखा जाए तो जितने ज्यादा पुराने पेपर आप सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए लाभ रहेगा आगामी परीक्षा में। वर्तमान में ये सोच के कि इतने पुराने पेपर के प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, मात्र हम 8-7 साल के पेपर हल करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैंने स्वयं बहुत कम समय में तैयारी करी थी। कम समय में तैयारी करने का सबसे सटीक माध्यम पुराने पेपर है। आप इससे आपका परीक्षा नजदीक आने वाली है तो आप ये ना घबराएं कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ। वैसे भी नेट की इतनी सारी किताबें या असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी सारी किताबें पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन ये पुराने प्रश्न पत्र ही हैं और प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसके माध्यम से आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो पुराने नेट के पेपर में करवा रही हूँ, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी मैं यूथ कंपटीशन वाले करवा रही हूँ। कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट से जरूर करिएगा आप, और बुक्स के लिए हिंदी बुकशाला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए विद्यार्थियों के लिए यह सब जानना जरूरी है। अब आगे अपनी कक्षा को बढ़ाते हैं। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है 84 वैष्णवों की वार्ता। पीछे इसकी व्याख्या कर चुकी हूँ। आल्हा खंड के रचयिता हैं जगनीक। सभी प्रश्न वो हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए बार बार इनकी व्याख्या मैं नहीं करूंगी। आलवार महिला संत कौन सी है? तो आंडाल। देखिए, सहजोबाई का ग्रंथ सहज प्रकाश के नाम से अभी प्रकाशित हुआ है। सहजोबाई से संबंधित प्रश्न हम पूरा पीछे पढ़े आए। ये उत्तर भारत की हैं और दक्षिण भारत की आलवार महिला संत हैं आंडाल। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। कल ही पूछा था, कल के पेपर में, कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। घुमा फिरा के बात वही पूछी जा रही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति के रचयिता रैदास हैं। पूरी पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगबास समानी। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो घनानंद रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा ये सभी रीति मुक्त धारा के कवि हैं। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवि इनको कहा जाता है। तो ये भारतेंदु मंडल के नहीं है, द्विवेदी युग के अंतिम समय के ये कवि हैं। तो ये भारतेंदु मंडल के नहीं है, द्विवेदी युग के हैं। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटिनी और हिम तिरंगनी दोनों ही पुरस्कृत हैं और पिछले पेपर्स में पूछी गई हैं। और आगे देखते हैं कौन सा नाम सही है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो अब देखी जाए तो ये होना चाहिए था कौन सा नाम सही नहीं है।
तो आप पहला तार सप्तक करते, क्योंकि पहला तार सप्तक कभी भी लिखा नहीं होता। केवल तार सप्तक जब हम लिखते हैं तो उससे मतलब पहला तार सप्तक ही होता है। तो ये प्रश्न ही गलत है, तो ज्यादा इसमें जिद्दोजहद की आवश्यकता नहीं है। आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? तो एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है। इसके अलावा इनका एक और यात्रा वृतांत पूछा जाता है, कौन सा है वो? अरे यायावर रहेगा याद। ये 2 यात्रा वृतांत है इनके, काफी फेमस हैं। जैसे निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी फेमस है, राहुल संस्कृत्यायन एक यात्री के रूप में बहुत फेमस है। उसी तरह अज्ञे के दोनों यात्रा वृतांत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की। याद कर लीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह, तो पीली छतरी वाली लड़की है, वो बहुत ही बहादुर है। शेर को देखकर भी वो नहीं डरती है। पीली रात, पीली आंधी, पीली शाम, ये नहीं है। जो छतरी वाली लड़की है ना, वो बहुत बहादुर है, शेर को देखकर भी नहीं डरती वो। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद नकेनवाद का है। नकेनवाद कौन थे? नलिन विदेशना शर्मा, केसरी सिंह और नरेश मेहता। तो इन तीनों का था ये नकेनवाद। इन्होंने एक चलाया था, अपने नाम के पहले पहले अक्षर से नकेनवाद मिला, इसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। कटरावी आरजू किसकी रचना है? तो इसमें गलत उत्तर दिया था, सही उत्तर है राही मासूम रजा। कटरावी आरजू यह उपन्यास है किसका? ये जो रचना है राही मासूम रजा की, बहुत ज्यादा फेमस रचना है। याद कर लीजिएगा, बार बार पूछी जाती है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो आधुनिक लेखिका है मीराकांत, उनका नाटक है नेपथ्य राग। देखिए यही प्रश्न नेपथ्य राग अभी 2-3 वर्ष पुराने नेट में भी पूछा हुआ है। रुद्र वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने। तो ये आपका काव्य शास्त्र से प्रश्न है। रुद्रट वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्द अलंकार मानते हैं, लेकिन अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने माना है। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, 2 बार आपको सुनाया है, इसको ठीक से देखिएगा। आपका अगर काव्य शास्त्र वाला पक्ष तैयार है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अभी तक भी यदि तैयार नहीं है तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन है? मम्मट, भामा, लोल्लट और क्षेमेंद्र। तो 4 थे, उसमें से भट्ट लोल्लट एक हैं, दूसरे थे भट्ट शंकुक, फिर भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, 4 हैं, और यहाँ पर इसमें से लोल्लट नाम लिया। सही अनुक्रम, तो ये सही अनुक्रम वालों की जो लिंक है, चाहे आप जन्म काल के अनुसार लेखकों को लगाना हो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना हो, किसी भी तरीके से लगाना हो, ये सब अलग नोट्स मैंने इनके प्रोवाइड आपको करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी ताकि ये आपको याद हो, ऐसे याद ये नहीं हो सकते। अब क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो इन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। वर्तमान में बालकांड आपके आरपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है। उत्तरकांड आपकी नेट परीक्षा और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, एमए सहित विभिन्न राज्य की परीक्षाओं में है, तो वो चेक कर लीजिएगा। बालकांड आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगा। उत्तरकांड इसी चैनल पे मैं आपको करवा रही हूँ, हालांकि उसके वीडियोस में अब उत्तरकांड के वीडियोस आपको 12 फरवरी के बाद देखने को मिलेंगे। तब तक हम नेट के ये पुराने पेपर सॉल्व करेंगे और केवीएस वालों का पेपर पहले है, तो नेट और केवीएस को देखेंगे। और जितना उत्तरकांड मैंने करवाया है वो प्लेलिस्ट में है, बाकी जैसे ही समय मिलेगा उसे पूरा करवा दूंगी मैं। बस आप लोग नियमित रहिए। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों के रचनाकारों के नाम सुमेलित कीजिए। तो ध्वनि का मैंने आपको बताया था, ध्वनि से क्या होता है? आनंद का वर्धन होता है, तो ध्वनि आलोक किसका हो गया? आनंद वर्धन का। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण किसका हो गया? साहित्य दर्पण हो जाएगा विश्वनाथ जी का। रस गंगाधर कौन है? रस गंगाधर है जगन्नाथ। सभी रसों के गंगाधर कौन है? जगन्नाथ महाराज। काव्य प्रकाश मम्मट का है। मम्मट का काव्य प्रकाश बहुतायत पूछा जाता है, तो कुछ ट्रिक लगा लीजिए। ध्वनि से आनंद का वर्धन होता है, और साहित्य ही इस समाज का, इस विश्व का क्या है? दर्पण है, तो आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। इसको आप कैसे लगाएंगे? साहित्य ही विश्व का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। अब तक आपने पढ़ा, अब लगा लीजिए साहित्य विश्व का दर्शन है। रस गंगाधर कौन है? जगन्नाथ जी। कृष्ण से बड़ा कौन है? तो पंडित जगन्नाथ क्या है? रस गंगाधर है। और काव्य का प्रकाश कैसे फैलता है? मम्मट, मम्मट फैलाते हैं। मम्मी होती है ना, वही तो आपके जीवन में प्रकाश लाती है, तो काव्य का प्रकाश कौन फैलाएगा? मम्मट। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। ये सभी वैसे आत्मकथाएं हैं,
गुलाब राय की मेरी असफलताएं, बच्चन की तो नीड का निर्माण फिर आपको आती ही होगी। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह, यशपाल की है सिंहावलोकन, और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इसमें नहीं दिया है, याद कर लीजिएगा, ये राहुल सांस्कृत्यायन की है। पुनः देख लेते हैं गुलाब राय की मेरी असफलताएं। गुलाब क्या हुआ, गुलाब बेचारा मुरझा गया, तो क्या हो गया, असफलता हो गई। बच्चन की है नीड का निर्माण, फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आपको नीड का निर्माण करना पड़ता है ना, मकान बनाना पड़ता है, किसके लिए, बच्चों के लिए। वियोगी हरि, अब हरि जब वियोगी हो गए तो वो बैठ के क्या है, वियोग हो गया ना, मथुरा से दूर चले गए। हरि तो क्या कह रहे हैं, मेरा जीवन प्रवाह, तो अपने जीवन प्रवाह को देख रहे हैं वियोग में, और क्या करेंगे। यशपाल सिंहावलोकन, जो सिंह को पालेगा, यशपाल सिंह, तो जो सिंह को पालेगा उसको यश मिलेगा, सीधी सी बात है, ट्रिक से कर लीजिए। अभी छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, अभी कोई मैंने बनाई नहीं है, अभी आपको जो पढ़ा रही हूँ तो बस सिर्फ जोड़ने के लिए बना रही हूँ, कहीं मेरे पास लिखी हुई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति कौन सी है, नगेंद्र की कृति कौन सी है, नगेंद्र की है रस सिद्धांत, मुक्तिबोध की है छायावाद का पतन। चलिए मैं इसको देखकर ही आपको बता देती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कबीर, नगेंद्र की है रस सिद्धांत, देवराज की है छायावाद का पतन, पतन नहीं पतन, और मुक्तिबोध की है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। पुनः अच्छा आपको दिखाई नहीं, खैर अब पुनः दिखाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना सारा शोध कार्य नाथ साहित्य पर, कबीर पर किया है ना, कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक इन्होंने घोषित किया है। ये बात यदि आपको याद है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने घोषित किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो आप आराम से कर लेंगे। नगेंद्र ने रस सिद्धांत पे खूब चर्चा की है, क्योंकि जब आप रस पढ़ते हो प्रारंभ में नगेंद्र और शुक्ल के नाम आपको देखने को मिलेंगे। देवराज क्या कह रहे हैं, देवराज कह रहे हैं कि छायावाद का पतन हो गया। और मुक्तिबोध क्या, मुक्तिबोध तो हमेशा कुछ नई और अलग बात करते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो मुक्तिबोध की तीनों जो रचनाएं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, चैनल पे उपलब्ध हैं, जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आधुनिक काल की परिवर्तन हो, प्रथम रश्मि हो, यानी आपका पंत उपलब्ध है प्ले लिस्ट में। इसके अलावा आपके जयशंकर प्रसाद भी उपलब्ध हैं, असाध्य वीणा, अज्ञे की उपलब्ध है, बहुत सारी कविताएं, निराला की, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता उपलब्ध है। कुल मिलाकर आप लोग नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट तक जरूर पहुंचे, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट तक पहुंचे, क्योंकि नेट के लिए ही सारे वीडियोस हैं। ऐसा कोई भी वीडियो चैनल पे नहीं है जो नेट से बाहर हो। हाँ, अब यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर दिए हुए हैं या कोई चीजें, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ही होती है आपकी, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी नेट वाले विद्यार्थी नेट के पेपर और क्या देखना है आपको, और देखना है आपको प्रैक्टिस सेट, जो यूथ कंपटीशन वाली प्रमाणित बुक में करवा रही हूँ, तो वो देखिएगा। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की। बंगदूत किसने चलाया, तो बंगदूत है राजा राम मोहन राय का, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर का, और मतवाला कौन है, निराला। निराला जी की तो क्या है, निराला जी की तो बात ही कैसी होगी, मतवाली होगी ना, मतवाली। तो मतवाला पत्र था निराला का। उदंत मार्तंड पहला हिंदी का समाचार पत्र था, पंडित जुगल किशोर शर्मा ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया था। बंगदूत राजा राम मोहन राय का था, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का था। कवियों और कृतियों को सुमेलित करना है, केशव दास की कौन सी है, तो इसको हम देखेंगे नहीं, बिना देखे करेंगे। केशव दास की है रसिक प्रिया, मतीराम की है ललित ललाम, भूषण की कौन सी है शिवा बामनी, और देव की है भाव विलास। अब हमने इतने सारे कर लिए हैं, थोड़ा सा तो याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। कनक कदली पर सिंह समारत, ता पर मेरु समाने, तो विद्यापति की हो सकती है, बाकी चेक कर लेंगे। नैन नचाए कहिए मुस्काए, पद्माकर की हैं। अति सूदो सनहे को मारग, घनानंद की हैं। अति सूदो सनहे को मारग, जामनेक सयानपन बाक नहीं। डी मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिरोगी। रस खान की, कृष्ण की भक्ति में गा रहे हैं। पहला वाला देख लेते हैं, कनक कदली वाला सही है। कनक कदली पर सिंह सम्रातल ता पर मेरु समाने, तो ये विद्यापति की हैं। नायिका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, ये पदावली से है। आगे बढ़ रहे हैं। पदावली मैंने भी नहीं पढ़ी है पूरी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कोई कवि कैसा लिखेगा। स्नेह निर्जर बह गया, स्नेह निर्जर बह गया निराला की हैं। ओ वरुणा की शांत कछार, ओ वरुणा की शांत कछार,
प्रसाद की। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त की कृति है, यशोधरा वहीं से है। दिवस का अवसान समीप था, गगन ता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर राजती थी, अब कमल निकुल बल्लभ की प्रभा। तो हरिऔध के प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, उसका प्रथम ही श्लोक है ये। आगे बढ़ते हैं। अब इनको पात्रों को सुमेलित करना है। स्कंदगुप्त हम पढ़ चुके हैं। स्कंदगुप्त का पात्र कौन सा है? स्कंदगुप्त का पात्र है प्रपंच बुद्धि। कोणार्क का पात्र है विषु। आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ चुके हैं, प्रमुख पात्र है विलोम। और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक का पात्र है शीलवती। दंडायन चंद्रगुप्त का पात्र है, यहाँ नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब हमने हिंदी बुकशाला पे पढ़ लिए हैं। आषाढ़ का एक दिन सहित मोहन राकेश के 3 फेमस नाटक हैं, वो भी हिंदी बुकशाला पर पढ़े हैं। और विलोम तो प्रमुख पात्र है, मल्लिका, विलोम और कालिदास 3 फेमस पात्र हैं। तो अब ये रचनाएं आप पढ़ लीजिए, अगर समय है, समय नहीं है तो भी हिंदी बुकशाला से आप सुन लीजिएगा, ऑडियो बुक के रूप में भी सुन सकते हैं। जैनेन्द्र की कविता कौन सी है? तो जैनेन्द्र की रचना है मुक्तिबोध। जैनेन्द्र ने लिखा मुक्तिबोध। निर्मल वर्मा लिख रहे हैं बेदिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे हैं झूठन। और प्रभा खेतान क्या लिख रही हैं? प्रभा खेतान लिख रही हैं आओ पे घर चलें, आओ पे घर चलें। तो आप लोग बताइएगा, यह पथबंधु था, ये किसकी रचना है? अभी हमने पुराने पेपर्स में पढ़ी है, इसका मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा कितने लोगों को याद है। पुनः देख लेते हैं। जैनेन्द्र की है मुक्तिबोध। निर्मल वर्मा वेदिन लिख रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन लिख रहे हैं। प्रभा खेतान आओ पे घर लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गद्य की अन्य विधाएं, उस शीर्षक से प्रश्न है। कवियों और कृतियों को सुमेलित करना है। तो ये काव्य कृतियां हैं। सुमित्रा नंदन पंत की है स्वर्ण धुली। जयशंकर प्रसाद की है लहर। निराला की है कौन सी? अर्चना। और हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? एकांत संगीत। बाबरा अहेरी शायद अज्ञे की रचना है। ठीक है, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लहर इनकी है ही, एकांत संगीत बच्चन का है, स्वर्ण धूली इनकी हो ही गई, प्रसाद का लहर हो ही गया, बस ठीक है। बाबरा अहेरी अज्ञे की है। हरिदास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, ये सब अज्ञे की हैं। अब स्थापना और तर्क वाले जो प्रश्न हैं, इनकी भी प्लेलिस्ट अलग से है, नोट्स बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो चिंतित नहीं होना है। और ये कविता वाला जो आपका निबंध है ना, कविता वाला निबंध, वहाँ से आपकी स्थापना तर्क वाले लिए गए। और कविता क्या है, और शुक्ल के निबंध हैं चिंतामणि भाग 1 में संकलित, और चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो 3-4 निबंध हैं, जैसे कि श्रद्धा और भक्ति, कविता क्या है, भाव व मनोविकार, और एक काव्य में लोक मंगल की साधन अवस्था, एक आध और है। तो वो 2-3-4 निबंध है। उत्साह, जहाँ से आपके गद्यांश और स्थापना तर्क वाले प्रश्न बनते रहते हैं। अब बात करें इस पेपर के गद्यांश की, तो ये शुक्ल का निबंध है भाव व मनोविकार। छोटा सा है, 10-15 मिनट का ये निबंध है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इनको तो आप पढ़ के आसानी से कर दोगे, ऐसा कोई टफ नहीं है जो मैं आपको इसे करवाऊँ। वैसे मेरी ये थोड़ी सी इच्छा थी कि आपको मैं इसमें 2 पेपर करवा दूँ, लेकिन अब आप लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया है। और इसके अलावा साथ के साथ आप स्थापना और तर्क और वो देख लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष वाले है ना, उसमें उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लगाए हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपसे मिलती हूँ। और केवीएस की भी तैयारी चैनल पे चल रही है, तो आपके साथ आपके रूममेट्स, क्लासमेट्स या जो भी हैं जानकार लोगों ने केवीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनको भी आप बताइएगा चैनल के बारे में। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट्स में हिंदी बुकशाला पर डालती रहती हूँ, तो जो विद्यार्थी नए हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी बुकशाला का भी मिल जाएगा, तो कृपया करके दोनों चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मिलती हूँ आपसे पुनः दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।